हाय गाइज, मैं हूं अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्टार्टर में लगे कंडेंसर का क्या उपयोग होता है और कौन सा कंडेंसर कब बदलना चाहिए। स्टार्टर किस तरीके से आपका काम नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग नहीं ले पा रहा है या मोटर स्टार्ट नहीं कर पा रहा है या पानी स्लो दे रहा है, तो इसके लिए आज मैं बताने वाला हूँ कि किस इक्विपमेंट को यानी किस कंडेंसर को या किस चीज़ को अगर हम बदलते हैं तो हमारा मोटर भी ठीक ठाक चलेगा और अच्छा पानी भी देगा। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है कि 1 HP समरसेबल का ये स्टार्टर है, ये स्टार्टर बॉक्स। तो लगभग सभी लोगों के घर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घर समरसेबल सेटअप इस्तेमाल होता है, उसमें ये बॉक्स भी लगा होता है। तो इस बॉक्स से हम ऑपरेट करते हैं, यहाँ से जो है कि इस बटन से हम वोल्टेज की जांच करते हैं, यहाँ ग्रीन से हम स्टार्ट करते हैं और रेड से इसको हम बंद करते हैं। तो यही इसका सिस्टम होता है। इसके अंदर जो है कि हम आपको खोल के दिखा देते हैं। और यहाँ एक और ये दिया गया है, इसमें क्या है, ये कब काम करता है, जैसे कि कभी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये हमारा जो पिनियन है ये और लंबा और ऊपर की ओर आ जाता है, तो इसको हम फिर से दबाते हैं तो रीस्टार्ट हो जाता है। यहाँ मैं आपको बॉक्स ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ बॉक्स ओपन करने पे हमें यहाँ रिले मिलता है, यहाँ कंडेंसर मिलता है, यहाँ भी कंडेंसर मिलता है। तो ये सब ये सब जो जितने भी इक्विपमेंट हैं वो बिगड़ते हैं बहुत कम है। कभी कदा ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सा इक्विपमेंट बिगड़ जाए। हालांकि देखा जाता है कि हम जब समरसेबल को स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटर स्टार्ट नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारा मोटर स्टार्ट होता है, चलता है, लेकिन वो पहले की अपेक्षा जैसे पहले पानी देता था वैसे पानी नहीं देता है, पानी जो है कि काफ़ी स्लो देता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से क्या चेंज किया जाए जिससे कि ये सब सही हो सके। तो अगर आपका स्टार्टर मोटर को स्टार्ट नहीं कर रहा है तो इसमें कंडेंसर बदला जाता है। अगर आपका स्टार्टर मोटर को सही स्टार्ट कर पा रहा है लेकिन पानी स्लो दे रहा है तो उस स्थिति में भी कंडेंसर बदला जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे स्टार्टर में 2 कंडेंसर लगे हुए हैं। तो एक यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ ये कंडेंसर लगा हुआ है और एक यहाँ ये कंडेंसर लगा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको इसे घुमा के दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ जो नीचे लगा हुआ है वो 100 से 120 MFD का ये कंडेंसर लगा हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ 100 से 120 MFD का ये कंडेंसर लगा हुआ है। इस कंडेंसर से क्या होता है, ये जो कंडेंसर है ये कब काम करता है इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये वाला जो कंडेंसर है हमारा, ये वाला, ये स्टार्टिंग कंडेंसर, ये मोटर को झटका देता है, मोटर को झटका देता है और मोटर को स्टार्ट करता है। तो ये कब काम करता है, ये वाला जो कंडेंसर हमारा है वो जब हम ग्रीन बटन इस तरीके से दबाते हैं, जब हम दबाते हैं तब ये काम करता है। अगर हम इसको 1 सेकंड के लिए दबा के रखें या 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए हम दबा के रखें, जब हम ग्रीन बटन जब तक प्रेस किए हुए होते हैं, जब तक दबाए होते हैं तब तक वो अपना काम एक्टिव करता है। ज्यों ही हमने ग्रीन बटन को छोड़ा, रिलीज किया, जब तक हम दबाए रखते हैं तब तक वो कंडेंसर अपना वर्क करता है। जब भी हम इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं तो वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो यानी जब हम ग्रीन बटन दबाते हैं तो वो कंडेंसर मोटर को झटका लगाता है, उसको गति देता है, उसको स्पीड में स्टार्ट करता है। और स्टार्ट करने के बाद जो ही हम ग्रीन बटन छोड़ देते हैं तो मोटर स्टार्ट होने के बाद वो रनिंग में चली जाती है, वो चलने लगती है रेगुलर। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमारा कंडेंसर है 100-120 MFD का, ये स्टार्टिंग के लिए है। और यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ ये कंडेंसर, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंडेंसर है 50 MFD का, ये जो है रनिंग के लिए बना हुआ है। इससे मोटर रेगुलर टाइम जब तक मोटर चलती है तब तक इसका सपोर्ट रहता है। तो अगर आपका मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर आप ग्रीन बटन दबा रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप 100-120 इस वाले कंडेंसर को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला कंडेंसर मोटर में जो है कि मुश्किल से मुश्किल ये 2% 4% ही इस्तेमाल होता है। कैसे ये इस्तेमाल होता है, इसका काम कितना है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जब तक आप ग्रीन बटन दबाते हैं तब तक ये ही इस्तेमाल होता है। तो अधिकांशतः मोटर में ये वाला कंडेंसर 100-120 वाला जो ये कंडेंसर है, यहाँ वाला जो ये कंडेंसर है 100-120 वाला, ये स्टार्टिंग का होता है। और जो है कि ये बहुत ही कम ख़राब होता है क्योंकि ये 2-4 सेकंड के लिए ही काम करता है। जब तक हम स्टार्टिंग बटन दबाते हैं तब तक ही काम करता है। लेकिन अधिकांशतः मोटर में ये जो 50 MFD का रनिंग कंडेंसर है यही ख़राब होता है। इसकी खराबी क्या होती है कि ये अपना पावर स्लो कर देता है, इसका पावर स्लो हो जाता है। ये पावर स्लो होने की वजह से हमारा
समरसेबल सेट स्टार्ट तो हो जाता है 100-120 वाले कंडेंसर की सहायता से, लेकिन ये जो हमारा रनिंग कंडेंसर है 50 MFD का, वो 30-35-40 इसकी कैपेसिटी घट जाती है। तो क्या करता है कि हमारा समरसेबल पानी स्लो देने लगता है। तो उस स्थिति में अगर आपका समरसेबल पानी स्लो दे रहा है तो आप उस स्थिति में इस वाले कंडेंसर, यानी जो ये बड़ा साइज का आपका कंडेंसर दिख रहा है, इसमें साइज अनेकों प्रकार के आते हैं, छोटे बड़े साइज में भी आता है। उससे हमसे कोई मतलब नहीं है विशेष, जो है कि हमें इसमें विशेष मतलब रखना है MFD से, कि जितने MFD का आप निकालें, 100-120 का निकालें तो वहाँ 100-120 का लगाएं। अगर आप 50 का निकाल रहे हैं तो 50 का लगाएं। किसी किसी में 36 का लगा होता है, 36 का निकाल रहे हैं तो 36 का लगाएं। किसी किसी में 60-65 का भी लगा होता है तो 60-65 का निकालें तो 60-65 का लगाएं। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी 1 HP का समरसेबल है, उसके स्टार्टिंग में दिक्कत है, तो आप 100-120 वाला कंडेंसर बदल सकते हैं। अगर उसके रनिंग में दिक्कत है, यानी पानी अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, मोटर स्लो चल रहा है, पानी स्लो दे रहा है, तो आप 50 MFD के कंडेंसर को बदल सकते हैं। तो इस वीडियो की सहायता से आप बहुत ही आसानी से ऐसी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्या ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।